आपका स्वागत है। आज हम अबू आज़मी साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हम उनके पास आए हैं और उनके पास आने का ख़ास मकसद ये था कि आज जो किसी एंकर ने अमीश देवगन जो हैं न्यूज़ 18 के, उन्होंने मोहिउद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी की थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग भड़के हुए हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों ने पुलिस स्टेशनों में जाके अपने अपने इलाकों में उनके नाम की कंप्लेंट भी लिखाई है। तो हम जानना चाहेंगे हाशिम साहब से कि इस बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, केस तो हमने किया जी, लेकिन इन केसेस में कुछ होता नहीं है। दिखाने के लिए केस हो गया, 4 दिन के बाद मामला ठंडा हो जाएगा जी, केस चलेगा, पता नहीं कितने साल चलेगा, क्या होता है। मेरा ये कहना है कि इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। जो कहते हैं ना कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई किसी को कुछ बोल दे, जो सूफ़ी हैं, उलमाए कराम हैं, पैगंबर हैं, देवी देवता हैं या कोई बड़ी हस्ती है, इनके ख़िलाफ़ कोई इसकी बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो लॉ है उसमें कुछ न कुछ अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो चाहे जब बोल दे इस तरह की चीज़ है। और इस तरह से हमारे उलमाओं को, सूफियों को के ख़िलाफ़ बोलना ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए खून खराबा हो जाएगा, इसके लिए लोग मरने और मारने पे जो है आमादा हो जाते हैं। तो मैं सरकारों से कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया में इतनी बड़ी मुसीबत आई कोरोना की, ऐसे नहीं आई है। जहाँ से दुनिया शुरू होती, जहाँ ख़त्म होती है, एक वो कीड़ा जो नज़र ही नहीं आता है जी, उस कीड़े ने पूरी दुनिया के घुटने टेक दिया है। ये कैसे हो गया? ये अल्लाह की तरफ से है। जब दुनिया में गुनाह बढ़ता है, जब ना बराबरी होती है, ना इंसाफ़ी होती है, कत्ल खून होता है, लोगों की इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, औरतों को तमाशा बनाया जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। लिखा है कुरान में कि टिड्डी दल आएगा, आ गया टिड्डी दल। तूफ़ान आएगा, तूफ़ान भी आया था। और बीमारियाँ आएंगी, बीमारी भी आ गई है। ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला भी आ रहा है। अभी मैं कह देना चाहता हूँ सरकारों से कि मोदी जी ताली बजाना और जो है मोमबत्ती जलाना बंद कीजिए। आप कहिए कि लोग जो भी धर्म के हैं उनको अपने धर्म पर रहकर पूरी इबादत करके अल्लाह के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहिए। और सरकारें जो हठधर्मी कर रही हैं ना, वो समझ लें मोदी जी आप ही तो कोई हैसियत ही नहीं है। जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनता है उसने घुटने टेक दिया आज। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस्लाम में है कि ऐसा जब वक्त आए तो अजानें दो। बेशक सूफियों को गाली दोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, दुनिया रहेगी नहीं। कान पकड़ के माफ़ी मांगो और कम से कम मुसलमानों को इतना परमिशन हो कि मुसलमान निकल के हर जगह ज़ोर ज़ोर से अजान दे, ताकि अल्लाह तक वो आवाज़ जाए और अल्लाह ताला दुनिया से सारी तकलीफ़ों को दूर करे और हम सब इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह से रह के अपने बाल बच्चों को देश में पालें। मोदी जी आप तो बहुत छोटे आदमी हैं। अल्लाह ने कुरान में जो चीज़ें लिखा है वो झूठ नहीं हो सकता है। दुनिया में जुल्म ज़्यादती बंद होना चाहिए। और जहाँ तक आपकी सरकार है, आप बंद कीजिए हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर लोग लड़ाना बंद कीजिए। और ये जो ऐसे चैनल वाले जो सूफियों को, सूफिया कराम को बड़ी बड़ी हस्तियों कहते हैं ना, इनके हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दो, 10-15 साल इनको चक्की पीसने दो। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज दुनिया में बुराइयाँ आ रही हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर कोई वहाँ जाके झुकता है। उसके बावजूद भी ऐसे एंकर इस तरीके की बातें करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना, ऐसे लोगों को जेल में इनकी जगह होना चाहिए। इनको एंकर की कुर्सी से खींच करके जेल में भेज देना चाहिए। ये मेरी सरकारों से विनती है। और याद रखना कि आज जो है किसी इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों ने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए कभी ज़बरदस्ती नहीं किया है। इखलाक से, अपने कैरेक्टर से, मोहब्बत से, प्यार से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। हम इस्लाम ने कभी किसी को बुलाकर 5 लाख 10 लाख रुपया देकर ये नहीं कहा तुम मुसलमान बन जाओ। ये तो आरएसएस के लोग कर रहे हैं। ये इस देश में खुलेआम माइक पर चिल्ला करके लोगों को पैसे की लालच दे करके इसी देश में
हिंदू सभा के लोगों ने कहा कि हम इतने दिनों में 2100 जोड़ों को बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम पर मुस्लिम औरतों को लाएंगे और उनको अपनी बहू बनाकर हिंदू बनाएंगे। मुसलमानों ने कभी ऐसी बात नहीं कहा। लेकिन अगर आज कोई मुसलमान बन रहा है तो इस्लाम में बराबरी है, नीच ऊंच नहीं है। इस्लाम में काले गोरे में कोई फ़र्क नहीं है, अमीर गरीब में कोई फ़र्क नहीं है। एक मस्जिद एक बादशाह बनाता है कई 100 करोड़ की, और मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की सबसे ज़्यादा सवाब होता है। लेकिन वो बादशाह अगर लेट आता है तो सबसे पीछे फ़कीर के बगल में खड़ा होना चाहिए, ये इस्लाम कहता है। तो इस्लाम में किसी सूफ़े कराम ने आकर के किसी का मज़हब चेंज नहीं कराया, बल्कि लोगों ने इखलाक से अपना मज़हब चेंज किया। आज अमीश देवगन जो हैं उन्होंने चैनल के ऊपर फिर एक बार आके माफ़ी मांगी है, तो क्या इस माफ़ी को माफ़ किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा है ना कि पहले अपनी बात बोल दो, बाद में माफ़ी मांग लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इनको सज़ा होना चाहिए और दोबारा फिर ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। हाशिम साहब का कहना है कि जैसे ये एंकर हैं जिन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले कोई एंकर इस तरीके की बात ना करें। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।